यार मीडिया तो बौखलिया गई असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बयान की वजह से, बौखलिया गई। मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ इतना बोला कि अगर राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, अगर उस पर कोई मुसलमान होता ना तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, उसको इनकाउंटर कर दिया गया होता। तो इस पर मीडिया किस तरीके से बौखलिया गई है, बचाने के लिए उनको किस तरीके से उन बौखलिया गए, उनको समझ में नहीं आ रहा। वीडियो देखो आप। कि कोई मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता, कोई मुसलमान होता तो अब तक एनकाउंटर हो जाता। जब हाथ में एक बंदूक लिए आतंकी बुरहान वानी को सुरक्षा, अरे यार, जहां बात करना चाहिए वो इनके पास जवाब नहीं है, बस आतंकी आतंकी आतंकी। अरे हम क्या जाने ये कौन है आतंकी, हमें उनसे क्या मतलब है। लेकिन ये लाके उसी, अरे जवाब है तुम्हारे पास तो बताओ कि सिर्फ मेकअप करके सिर्फ स्टूडियो में बैठकर अपना फेस दिखाना यही मायने नहीं रखता, कुछ बताना भी होता है। आप उसको बताओ कम से कम। असद साहब ने जिस चीज के बारे में सवाल उठाया उसका जवाब दो, बात हकीकत है। इस जगह पर अगर कोई और होता अब तक उसके ऊपर आरोप ठोक दिया गया होता और उन्हें जाने कहां से कहां होता। लेकिन देखो आप किस तरीके से इधर उधर सवाल कर रही है। उन्होंने मार गिराया तो कौन थे जो बुरहान वानी का इमेज साफ करने के लिए आर्टिकल लिख रहे थे? कौन लोग थे बुरहान वानी के लिए पोस्टर लहरा रहे थे? अपराध को अपराध की तरह देखना, अपराधी को मजहब का पहनाकर बचाने की कोशिश करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अरे तो जमीन आसमान का ही फर्क तो मैडम बताया जा रहा है कि अगर जमीन ही आसमान का फर्क तो असद साहब बता रहे हैं कि अगर इस जगह पे कोई और होता तो उसके साथ न जाने क्या हो जाता। अब तुम्ही में से तुम्हारे ही लोगों ने क्या किया, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जमीन आसमान का ही तो फर्क है। जब याकूब मेमन आगे देखो आप, देश के सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाता है तो कौन लोग थे जो आधी रात को फांसी की सजा रुकवा? अरे यार, ये नहीं सुधरने वाली। अब बताओ यहां क्या हो रहा है। याकूब मेमन की पता नहीं क्या से क्या करने वाली है। भाई जिस चीज को बता दिया गया ये आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, खत्म। उसको हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं उस चीज की। पता नहीं क्या से क्या बकती हुई नजर आ रही है। आगे देखो आप। किसे आतंकी से संवेदना हो रही थी? आज कोई गया है चंदा चोरी के? अब हम तुमसे पूछते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है। मैं भी पूछना चाहता हूं। अब उनको तुम अगर पूछ रहे हो तो मैं इनका सपोर्ट, आतंकवादी का कोई सपोर्ट नहीं करता मुसलमान, सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन अब इनको कौन बचाने की कोशिश कर रहा है जिन लोगों ने चंदा चोरी किया है? क्यों कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? आपके पास जवाब है? आपके पास जवाब नहीं होगा। आरोपियों को बचाने के लिए आधी रात कोर्ट में, उल्टा आरोपियों के साथ कोई वकील खड़ा नहीं है और सारे के सारे आरोपी हिंदू हैं, कोई उसके बचाव में नहीं आ रहा है। अरे वो तो वकीलों की सहमति है कि वकील खड़ा नहीं हो रहा, वकीलों की सहमति है। और आप देख लेना ये जितने 8 लोग गए हैं 4 महीने के अंदर अंदर ये बाहर आ जाएंगे, ये खुद ही बाहर निकाल देंगे। तुम समझते क्या हो? देख लेना ये खुद निकल जाएंगे। आप बात कर रहे हो कि उनके पीछे कौन है, मतलब ये कहना चाह रही है साफ साफ कहने का मतलब इनका ये है कि अभी याकूब मेमन के लिए जब फांसी दी गई थी, हालांकि हमसे कोई रिश्ता नहीं उनका, वो आतंकवादी था, बता दिए, बात खत्म। हमें उनसे अब उसमें कुछ नहीं छेड़ना, जो हो गया बीत गई बात। इनका कहने का मतलब है याकूब मेमन को बचाने के लिए रात को 3 बजे इनको बचाने के लिए कोर्ट में लोग गए थे। तो लेकिन अभी जो राम मंदिर के जो चंदा चोरी हुआ उसमें जिन लोगों को जेल में डाला गया, उसके बाद उनके लिए वकील जो किए जा रहे हैं, उनका केस लड़ने के लिए कोई भी वकील खड़ा नहीं हो रहा। अरे भाई खड़ा कौन होगा? कौन खड़ा होगा? क्योंकि सारा मामला सबको पता है, खड़ा कौन होगा? जाहिर सी बात 6, 7, 8 महीने के अंदर वो बाहर आ जाएंगे, उसमें खड़ा होने क्या मतलब है?